बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल मैथ P1 आज इसका लेक्चर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और मैं इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा और इसके टिप्स बताऊँगा सॉल्व करने के। तो कोशिश कीजिए कि इन टिप्स के साथ आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन जून जुलाई पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 7 है और जून जुलाई 2011। द लाइन L1 passes through the points A, 2 and 5 and B is the point 10, 9. The line L2, एक और लाइन है, L2 is parallel to L1 and passes through the origin. अब लाइन L2 जो है वो L1 के पैरेलल है और ओरिजिन में से पास हो रही है। The point C lies on L2 such that AC is perpendicular to L2. Find the coordinates of C, the distance AC. इस क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा पढ़िए और आपने इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने एक इसकी फिगर ड्रा करनी है, वो ज़रूर ड्रा करनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने आपकी सहूलत के लिए फिगर ड्रा की है और इसके मैं हिंट दे रहा हूँ, वो आपने हिंट अवेल करने हैं और उनको आपने फिर इस्तेमाल करते हुए खुद से कोशिश करना है कि सॉल्व करना है। ये एक फिगर मैंने इस क्वेश्चन को, आपने क्वेश्चन 2-3 दफ़ा आपने इसको स्टडी करना है, इसको पढ़ना है, इसको रीड करना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करने के बाद मैंने पॉइंट ए और बी ड्रा की और एक लाइन इसमें से पास की। ये एक रफ सी लाइन आपने ड्रा करनी है L1। इसके पैरेलल आपने एक लाइन ड्रा करनी है L2, लेकिन इसको ओरिजिन में से पास कराना है। ए के जस्ट अपोजिट एक पॉइंट आपने ड्रा कर दिया है, लेबल कर दिया, इसका नाम सी है और AC इज परपेंडिकुलर टू L1, L1 के ऊपर AC परपेंडिकुलर है। मैंने इसके बाद आपके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं बनाया, लेकिन आपको मैं मेथड बता देता हूँ। इन दो पॉइंट्स की मदद से आपने AC यानी L1 का ग्रेडियंट फाइंड करना है M1। वही ग्रेडियंट M2 का होगा, L2 का होगा, उसका नाम आप M2 रख दें। तो M1 एंड M2 आर सेम, एग्जैक्टली सेम। लेकिन ये M3 जो है ये ग्रेडियंट है AC लाइन का, जो कि AC लाइन का जो कि L1 के ऊपर और L2 के ऊपर, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका ग्रेडियंट L1 के ग्रेडियंट के रेसिप्रोकल और साइन भी अपोजिट हो जाएगा। याद रखें कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके ग्रेडियंट का मल्टीपल, उन दोनों ग्रेडियंट का मल्टीपल इक्वल टू -1 के बराबर होता है। तो यू कैन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ AC लाइन। अब आपने AC लाइन का ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, A में से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ग्रेडियंट एंड पॉइंट इज गिवन, सो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ AC लाइन। नाउ द ग्रेडियंट ऑफ L2 is also known is because it is equal to the gradient of L1 and it is passing through the point O origin 0, 0. You can find the equation of L2 as by simultaneously solving these two equations. You can find the coordinates of the point C. जब आपके पास A और C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके आपने AC का फाइंड कर लेना है। डिस्टेंस AC के दरमियान जो डिस्टेंस है ये आपने फाइंड कर लेना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया, इसको आपने खुद ट्राई करना है। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपके लिए ये रखा है, ये जून 2013 का पेपर 1 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको ज़रा आप एक दफ़ा स्टडी कर लें, पढ़ लें, रीड कर लें। द पॉइंट R इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -1, 3 in the line 3y plus 2x is equal to 33. Find by calculation the coordinates of R. अब R जो है इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन है। मैंने ये आपके लिए सॉल्व किया है, मैं आपको इस जो मैंने सोल्यूशन इसका किया है वो आपको उसके मुताबिक समझा देता हूँ। ये मैंने आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें मैंने ये पॉइंट जो गिवन है -1 और 3, ये मैंने यहाँ पे इसको ड्रा किया है और इसको मैंने P रखा है। ये लाइन ड्रा की है y इज इक्वल टू -2/3x + 11। ये इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म इस तरह होती है कि जिसमें y
हमारे पास जस्ट एक साइड पे होता है और बाकी तमाम टर्म्स दूसरी साइड पे होती हैं। हमने ये लाइन ड्रा कर ली इस इक्वेशन के मुताबिक। इसमें x 3 और 6 पुट करके देख लें, y भी आ जाएगा। तो x और y के कोऑर्डिनेट आप लगाएंगे तो आपको एक लाइन ड्रा हो जाएगी। उसके बाद जो इसका p का रिफ्लेक्टेड पॉइंट आता है वो r है। वो याद रखें कि वो जस्ट इतना ही डिस्टेंस पे होता है जितना इस लाइन से p है, दूसरी साइड पे उतनी ही डिस्टेंस पे होता है। और नंबर 2, ये r और p को ज्वाइन करने वाली लाइन इस लाइन के ऊपर, यानी रिफ्लेक्शन जो है और ओरिजिनल पॉइंट, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। इस लिहाज से जहाँ ये पी आर इस लाइन को मीट करती है, ये मिड पॉइंट है और दैट्स नेम इज गिवन m। हमने r के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। हमारे पास ये लाइन है और इसका ग्रेडियंट -2/3 है। इस लाइन का ग्रेडियंट -2/3 हो जाएगा। तो p और m का ग्रेडियंट हमारे पास जो m हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। तो हम पी एम की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हमने जो सॉल्व किया है उसमें m के कोऑर्डिनेट्स जो मेरे पास आए हैं वो 3 और 9 आए। 3 और 9 m के कोऑर्डिनेट्स आए। अब r और p दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका m मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का एक फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, जिसमें से पता है यू नो दैट दिस x प्लस दिस x ऐड करते हैं डिवाइड बाई 2 एंड कॉमा दिस y प्लस दिस y डिवाइड बाई 2, तो वी विल गेट द मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास आ जाते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स -1 प्लस x ओवर 2 एंड 3 प्लस y ओवर 2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इट्स मीन दैट x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 9। ये दोनों यूज़ करके हम x और y फाइंड कर लेंगे। और x और y जो हमारे पास, इसको यूज़ करने के बाद 7 और 15, ये हमारे पास 7 और 15 r के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। आप ट्राई कीजिए और फाइंड कीजिए कि r के कोऑर्डिनेट्स आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और अगर कोई मसला हो तो मैं इसको डिटेल से आपको समझा दूंगा। तब नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।